नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सुप्रीमो मायावती की रैली के तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, आगाज भी देखा होगा। 27 का आगाज जो आखिरकार उन्होंने कर दिया है राजधानी लखनऊ से, लेकिन वो तस्वीर हम आपको जमीनी स्तर की दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं और तमाम संख्या बल आया है। किसी पैसे की ये भीड़ नहीं है, बल्कि खुद ये चाहते हैं कि 27 में सुप्रीमो मायावती की सरकार बने, उसी को लेकर ये लोग निकले। देखिए, इन्होंने एक चीज लिखी हुई है। अच्छा, अलग अलग अंदाज में भी लोग आए हुए हैं। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाबा साहब की है, भगत सिंह की है, और आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ईवीएम से वोट, देश नहीं भारत में। मतलब ईवीएम पर ये सवाल उठा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं। ये मैंने पढ़ लिया, तस्वीरें दिखाती रही। हालांकि सुप्रीमो मायावती का भाषण हो चुका है, लोग जाने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जो प्रयागराज से आए हैं, क्यों काकी? प्रयागराग से आई हैं? कितने लोग आए हैं? 7 महिला हैं। अरे कुल मिला के 30-40 आदमी हैं। तो बड़े ज्यादा संख्या में आए। अंदर कितनी भीड़ थी? बहुत सी, बहुत। भीड़ तो तनी है कि 7 गाड़ी आई हैं, तो 10 गाड़ी आए हैं प्रयागराज से। बताइए, महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं? कुछ नहीं, कुछ सुधार नहीं हो। न पानी मिलत बा, न सड़क मिलत बा, न कुछ नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, मायावती का जब राज था बहन जी का, तब कुछ सुधार था? क्या सुधार था तब? ये सुधार था, खाने का गल्ला मिलता था। अब तो मिलता है 5 किलो, महीना में 5 किलो मिलता है। तो उसमें क्या क्या खाए? उसमें साग भाजी खाए कि तेल लोन खाए कि लड़का पढ़ाए कि अपना जीवन जियाए? झूठ कहता है, सही नहीं कहता है। सही बात। लेकिन राशन का प्रचार तो इतना ज्यादा कर दिए हैं मोदी जी। कुछ नहीं मिला था। 5 किलो महीना में 5 किलो। अच्छा, मायावती जी कह रही थी बहन जी की सरकार बनाएंगे 27 में, बदलाव लाएंगे। लग रहा है बदलाव हो पाएगा? अब देखिए, अब सबके हो जाए तो मिल जाए। क्या लग रहा है? या उनको बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो मतलब बदलाव आएगा। बीएसपी की? हाँ, बीएसपी की। और अभी क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश का हाल कैसे चल रहा है? उत्तर प्रदेश का कोई सही हाल नहीं चल रहा है। अपने मन ही ये सभी लोग, मतलब अधिकारियों लोग मिलजुल के मेरे गांव में कोई कुछ होने नहीं दे रहे हैं। कौन से गांव से हैं? हम लोग हैं और डी खुर्द से। आप कहाँ से हैं? हम लोग डी खुर्द से आई है। कैसे आई हैं आप? हाँ, डी खुर्द से आई है। सब लोग साहब आई है। लड़का के देला के पढ़ावे के लिखावे, गरीब मनाई जी की पढ़ाई की लिखाई का करी। भला मायावती भी हो जाए इतना का लड़कन के कुछ अध्यत दे मिलत रहा, कुछ करे ही नौकरी चाकरी। हम कहते सफाई करनी है, कौनो कौन धंधा बा। तो भला मायावती के राज में कुछ ही थे। अच्छा, मायावती के राज में सही था, चाहिए। अभी ये तो कह रहे राम राज चल रहा है। अरे हो साहब, मना गरीब मनाई का कहते। अब प्यारा गाग से आई है, उनका दर्शन लिया, अब अपने अपने घर ही जाए रहे। जौन सब सुनन जानन, अब वो के सुने है जो घरे बताई कुछ बताओ मनाई। तो क्या बताइयो, गांव जाए कि क्या बताओगे? के बताएंगे कि गरीबी में जूझेगा मायावती है। बताओ। अच्छा, दलित समाज जो है, बहुजन समाज, जिन्हें तमाम लोग अछूत कहते थे पहले, अभी भी भेदभाव होता है या नहीं गाँव? होता है। अभी छूत मानते हैं। अभी भी मानते हैं? अब तो कह रहे हैं ब्राह्मण के बराबर बैठा लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं। हाँ, ब्राह्मण पानी सिचकारे लगी, आई गए अछूत आई गए। तो पहले होता था, अभी भी हो रहा है? अभी भी होता है। जहाँ जहाँ अगर निकल गए छूत वाले तो कह दे कि उधर ही रहो, उधर रहो भाई। अब हम लोग भाई अब हरजन हैं, कहाँ बच्चे तो उनकर नारे काटब, उनकर मालय खलियाओ, कुछ न करब, काहे करी? हम बच्चे छूत है काहे करी न करब? क्या मतलब है? हमारो जगह लड़का न पढ़ी लिखी आगे जाई, अब जे तरह गया नूही में जेल तरह गया। मोदी मारा न जाते हैं, पढ़ाई नहीं पावत है लड़का। नौकरी नहीं दिए यूपी में? कुछ नहीं, बस राशन दिए। राशन 5 किलो तो दे, 5 किलो में हो खा के एक महीना पे। बताइए,
बताइए काका, इतनी देर से सुन रहे हैं, सही बोल रही हैं? जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। 4-4 बार बहन जी की सरकार थी तो कम से कम लोग सुरक्षित अपने घर में रहते थे और क्या कहते हैं 5 किलो दे करके क्या कहते हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहन जी अगर चाहेंगी तो अब की बार 227 में कोई रोक नहीं पाएगा और जब तक बहन जी की सरकार नहीं बनेगी तब तक जंगल राज कायम रहेगा। हम देखते हैं कि अगर छोटा सा मामला अगर होता है न तो क्या कहते हैं थाने में कोई सुनवाई हो रही है गरीबों की, न तो कोर्ट कचहरी न तो कचहरी में सुनवाई हो रही है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहे। अभी हम बहुजन समाज पार्टी में जब से मतलब बहुजन वॉलंटियर फोर्स का गठन हुआ है तब से मैं बहुजन वॉलंटियर फोर्स के पद पर काम कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, पता नहीं कितने शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं जो कि युवा लोग हैं, उन लोगों को कोई नौकरी नहीं आज तक मिली है। मतलब जाति देख के छुआछूत भी चल रहा है? छुआछूत बिल्कुल छुआछूत चल रहा है, छुआछूत बिल्कुल चल रहा है, छुआछूत तो चरम सीमा पर चल रहा है। वो तो कह रहे हैं सब सनातनी है। सनातनी वो कह रहे हैं ना, अगर जाके देखा जाए अगर क्या कहते हैं गांव में देखें तो क्या स्थिति चल रही है। बड़े लोग आज कोई भी काम करते हैं, बड़े लोगों के अलावा हम लोग कोई सुनी नहीं जा रही। अभी हम मतलब कि जिला प्रयागराज, तहसील कोरांव, थाना खीरी और ग्राम अरुआरी से बोल रहा हूँ। अभी मेरा मामला क्या कहते हैं सरकारी नाली का है, जो कि कागज में सरकारी नाली दर्ज है। कई एक बार पैमाइश करवाने पे नाली की जगह होना चाहिए और लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगा देता है, क्या कहते हैं कि नाली खाली है। और फर्जी रिपोर्ट लगा के जब हम लोग हाई कोर्ट में फर्जी रिपोर्ट लगा करके उन्हीं विपक्षियों को, जो विपक्षी लोगों ने नाली को कब्जा किया है, उन्हीं विपक्षी लोगों ने हमारे खिलाफ लिख कर दे दिया कि नहीं नाली खाली है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मायावती का जब राज रहा, जब वो शासन में थी तब कैसा दौर चलता था? बहन जी का जब शासनकाल था तो पता नहीं, चाहे छोटा अधिकारी रहा हो चाहे बड़ा अधिकारी रहा, कोई भी कर्मचारी हो, वो पसीना पोंछते खेत के ढेला वो पैदल चला जाता था। क्या कहते हैं, कोई अगर गरीब कोई छूटा कागज लेकर जाता, अगर 2 शब्द लिख कर देता तो किसी की चलती नहीं थी बहन जी के शासनकाल में। और जब से बहन जी का शासनकाल खत्म हुआ है तब से जंगल राज कायम हो गया है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, क्यों काका? अरे हम मजदूरी के अच्छा पौवा कमाई के खापू जीवन जियावत है। लड़का बच्चे। क्या नाम है आपका? भरत लाल। आपका? हमारा गैबीनाथ अम्बेडकर नाम है। अम्बेडकरवादी। क्या नाम है आपका? हमारा एडवोकेट अनिल जाटव। बताइए जाटव जी। जिला गाजियाबाद से हैं जी और विधानसभा लोनी। विधानसभा लोनी आइए आप, तो हम भी हमारे साथ ही आइए फिर। तो आप बताइए, तस्वीरें बताइए, क्या आलम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आलम देखो बहन जी, आप भी हमारे बहुजन समाज की शुभ चिंतक चैनल वाली हो और हम आपको बहुत लाइक करते हैं और आपको देख के मैंने वापसी यू टर्न लिया है। देखिए हम क्या बताएं, मेरे जैसे ना जाने यहाँ कितने लाखों नौजवान हैं, आज करीब कुछ भी नहीं है, तो 8-10 लाख की आबादी में आज मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है। 2 दिन पहले डेरा डाल दिया था। तो बताइए, वोट की चोट से सरकार बदल देंगे 27 में या नहीं? भाई देखो, कहने को तो हम तो हर बार ही बहन जी बसपा के साथ हैं और हमारा समाज भी साथ है, पर पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो ईवीएम की गड़बड़ है, या हमारे समाज में भी कहीं कटास है, या एक और आजाद समाज की पार्टी निकल कर आई है, वो भी हो सकता है कि हमारे बसपा की वोट पर चोट कर रही हो। भाई कुछ भी नहीं है, तो 100% में से 5-10% तो खींचने का वो काम कर ही रही है, ज्यादा भी नहीं है। लेकिन जितने भी यहाँ पर आज हमारे लखनऊ में मान्यवर काशीराम साहब के पार्क में आए हैं, सबको, हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को, बहन जी को, माताओं को, सबको कसम खाकर जाना पड़ेगा कि हम वैसे व्यक्तिगत सबके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर बात चुनाव की आती है, विधायक के इलेक्शन की बात आती है, तो हमारी आंखों के आगे हाथी का चुनाव चिन्ह और बहन जी का चेहरा दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर हमें मैंने देखा, बात करी लोगों से, लोग कह रहे हैं कि राशन नहीं, हमें शासन चाहिए। तो शासन की मांग तो आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन नतीजे कुछ और ही बता देते हैं। देखिए, कुछ माई बहनी या कुछ लोग हैं जो भटक जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे क्रांतिकारी सिपाही, अब बहन जी ऐसा है, हमारा एससी समाज पहले जैसा नहीं रहा, बहुत शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। मैं भी आपके सामने गरीब बच्चा हूँ
और बाबा साहब के संविधान की बदौलत मैंने वकालत की पढ़ाई करी है, जबकि मेरे बस की, मेरे बैकग्राउंड में, मेरे परिवार में इतनी धन्नासेठी नहीं थी कि मैं वकालत की पढ़ाई कर लेता। मुझे बचपन से सहारा भी नहीं था अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद का, लेकिन ये बाबा साहब की देन है और मान्यवर काशीराम साहब के मार्गदर्शन पर चले और बहन कुमारी मायावती जी ने हमें बोलना सिखाया, क्रांति सिखाई है। हम पुलिस प्रशासन का अधिकारी हो, जूनियर से लेकर सीनियर तक कोई भी हो या किसी भी पार्टी विपक्ष का प्रेसिडेंट हो, हम इतना दमखम रखते हैं, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या कितने आंदोलन हो, अपने एससी समाज के लिए, अपने समाज के साथ मिलकर हम हर तरह का आंदोलन करने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, संविधान को बचाने के लिए। जूझू बच्चा, माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश खासकर हर तरह से मेरे जैसे नौजवान न जाने लाखों कितने। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि आप बीएसपी से बीएम में महिलाओं से आपने देखा, शुरुआत में महिलाओं से बात कर रही थी, मैं कहानी ये निकालना चाह रही थी कि आखिरकार कैसे आज भी समाज में भले ही बड़े बड़े वादे क्यों न किए जा रहे हो, लेकिन जो दलित शोषित वंचित समाज की महिलाएं हैं उन्हें आज भी प्रताड़ित किया जाता है। मैं वही बातचीत उनसे कर रही थी, तो आप कैसे देखते हैं, छुआछूत है या नहीं समाज? देखिए बहन जी, दलित समाज की छुआछूत मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। देश आजाद होगा, मैं चश्मा उतार देता हूँ, मेरे सब भाई बहन ये कहेंगे कि तो हीरो गर्दी मारा। देखिए, हमारा देश आजाद होगा और बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया, उस समय बहुत छुआछूत थी, ठीक है, लेकिन ये मनुवादी सनातनी खासकर बीजेपी वाले, में सीधी सीधी कहूं तो पता नहीं इनके मन से, इनके दिमाग से ये छुआछूत की बीमारी नहीं निकलती। दलित शब्द आते ही इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है 33,000 की लाइन है ना दलित के शब्द से गिरेगी। दलित शब्द जो है, एससी समाज जो है, 33,000 नहीं 76,000 की भी लाइट इनके ऊपर डालेगा आने वाले 2027 के चुनाव में। और जो ये सनातनी बन रहे हैं ना, मनुवादी का ढोल पीट रहे, मनुवादी का सनातनी का ढोल पीट रहे हैं और हमारी बहन बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ना जाने कितनी जगह वीडियो सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि हमारे दलित समाज को 10-10 आदमी मिलकर पीट रहे हैं। और हमारा समाज अगर 1 या 2 छुटा न जाए, पैरोकारी करे, तो उसके भी साथ में 2 की बजाय 4 गलत मुकदमे लिखवाकर उसको भी जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लड़ाई लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनुवादी से, सनातनियों से, तो लड़ सकते हैं, तो बहन जी के बसपा के झंडे के नीचे लड़ सकते हैं भाई लोगों। और सुनो, और भाई सुनो, एक घर का मुखिया एक ही होता है, अगर एक घर में अलग अलग मुखिया बनेंगे तो वो घर नहीं चल सकता। ऐसी फोर्स पे जो जर्नल होता है वो एक ही होता है और बाकी सिपाही और कांस्टेबल वगैरह वे जंग लड़ते हैं। तो भाइयों, हम जो लड़ाई लड़ सकते हैं राजनीतिक, देखो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक जो चाबी है वो ऐसी चाबी है जो भारत देश के खतरनाक से खतरनाक ताले को खोल सकती है। और हम राजनीति से लड़ाई लड़के बहन कुमारी मायावती और हाथी के झंडे के नीचे रहकर ही लड़ाई लड़ सकते हैं, और नहीं वरना भाइयों तलवार उठा लो, लाठी उठा लो, राइफल उठा लो, पिस्टल उठा लो, या तुम अपने दुश्मन को, वे हमें 2 मार रहे, हम मनुवादी को 4 मार दें, उनसे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं और हमारे आदमी 10 जेल चले जाएंगे। ये जो सरकार बैठी है उनकी पैरोकार बैठी है, हमारी नहीं बैठी। अगर हम इन पे घात कर सकते हैं, इन पे हमला कर सकते हैं, इनको मिट्टी में मिला सकते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के झंडे के नीचे। तो देख लीजिए, जो जुर्म आप लगातार देख रहे होंगे, ये राजधानी लखनऊ है जो नीले गमछे से और नीली क्रांति से पट गई है। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।